श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जिनके मन एकतव्य तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर, विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, वह बद्धजीव माना जाता है, किंतु ज्यों ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्ता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष हैं, क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है, तो वह भी निर्दोष बन जाता है और बैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए, जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। यह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण है। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तदामय का भ्रम नहीं रहता। वह यह भली भांति जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, अपितु भगवान का एक अंश हूँ। अतः कुछ प्राप्त होने पर न तो उसे प्रसन्नता होती है, न शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्म बुद्धि कहलाती है। अतः वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भलीभांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और पर ब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्रित होने के कारण असीम सुख भोगता है। कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यमुनाचार्य ने कहा है, यद्बधि मम चेतः कृष्ण पादरविंदे नव नव रसधाम यदुतम रंतु मासित तद्बधि बत नारी संग में सरमय माने भक्ति मुख विकार सुष्टु निष्ठिवानम च। अर्थात जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे ओंठ अरुचि से सिमट जाते हैं। ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन हो जाता है कि यह इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकवादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते, किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साहपूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। तो अर्जुन, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। उनके कहने का तात्पर्य है, भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से अद्भुत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखती। दिव्य आनंद के सुखों से भलीभांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा।
पद्म पुराण में कहा गया है, रमनते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदान्तमिनी इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा भी धियते। अर्थात योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसीलिए परम सत्य का को भी राम कहा जाता है। भागवत में भी कहा गया है, नायम देहो देह भाजम नृलोके कष्टानम कामा नरहते बिंग भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रुका येन सत्वम शुद्ध्यद यस्मात् ब्रह्मो सौख्यम त्वन नतम। अर्थात हे पौत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शुक्रों को भी प्राप्य है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकर्षित नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भव रोग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतनी ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। तो आज के श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान से यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य अपनी भौतिक इंद्रिय सुख के पीछे लगा रहता है। वह अपने इंद्रिय सुख, अपनी काम सुख के लिए सोचता है और उन्हीं के बारे में कार्य करता है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, वो ना तो भौतिक इंद्रिय सुख के पीछे भागता है और ना किसी काम सुख के बारे में सोचता है। भागवत में भी कहा गया है कि हमें मनुष्य योनि अपने इंद्रिय सुख की प्राप्ति के लिए नहीं मिली है। यह काम तो जानवर भी करते हैं। मनुष्य योनि मिलने का अर्थ होता है कि हम अपने जीवन में तप करें, ताकि हम कृष्ण को प्राप्त कर सकें और हम कृष्ण भावना भावित हो सकें। राधे राधे।